आज हम लोग देख रहे हैं सैम्पल पेपर सीबीएसई का। सीबीएसई सैम्पल पेपर 2026 क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का है। ये सेक्शन सी आपको मालूम है कि 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स ईच होता है सेक्शन सी में। तो उसके क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यन और बबन दो लड़के हैं जिसका मंथली जो इनकम है उसका रेशियो दे रखा है 3:4। तो मंथली इनकम दे रखा है, मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है, रेशियो खाली दे रखा है। तो आपको उस रेशियो को कैसे कन्वर्ट करोगे इसमें, तो लेट करेंगे कि लेट आर्यन्स मंथली इनकम देखो रेशियो, इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो है 3:4 और एक्सपेंसेस का है 5:7 ये दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, आर्यन्स मंथली इनकम ये हम 3x लेंगे और बबन का 4x लेंगे। ये मंथली इनकम हुआ। और एक्सपेंसेस में मंथली एक्सपेंसेस का हो सकते हो, मंथली एक्सपेंसेस आर्यन का 5y लेंगे और बबन का 7y लेंगे। दोनों में वेरिएबल ये कर लेंगे। अच्छा, मंथली इनकम से मंथली एक्सपेंस माइनस करेंगे तो उसका जो कह रहा है कि बचत है, सेविंग है, वो पता चल जाएगा। तो सेविंग दे रखा है क्वेश्चन में, सेविंग उसका 15,000 दोनों सेव कर रहा है, दोनों 15,000 सेव कर रहा है मंथली। तो मंथली इनकम से मंथली एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो 15,000 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस वन में लिखेंगे। केस वन में देखो आर्यन का इनकम है 3x, उसका मंथली खर्च है 5y इक्वल्स टू, दोनों खर्च में से इनकम में से खर्च घटाओगे तो इनकम बचना चाहिए। इनकम है उसका सालाना, ये मंथली इनकम है। ये एक क्वेश्चन हो गया, मतलब एक क्वेश्चन। बबन का केस 2 में बबन को लो, इसमें इसका इनकम है 4x और इसका एक्सपेंसेस है 7y, बचा रहा है लेकिन ये भी 15,000। इस तरह से दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हो, जो सबसे आसान लगता है तुमको मेथड। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है कि किससे करना है, तो आप सबसे इजी वे है कि आप कोफिशिएंट को इक्वल करो। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं कि जो मतलब कि इसका कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसको, तो x इक्वल हो जाएगा ये 4। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड 2/3, ये इस तरह से हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर देखो 3 3 9, 3 4 12 हो गया। ये 3 से मल्टीप्लाई कर 4 से, x माइनस देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 हो गया, y इक्वल्स टू 60, ये हो गया। फिर नीचे वाले का भी 4 3 12x माइनस 7 21
इक्वल्स टू 15 15 3 45 45 ये हो गया। अब ये इक्वल हो गया x, तो ऑन सब्ट्रैक्शन क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो चेंज करना होगा। ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया। ये देखो ये बड़ा है 21 में से 1 कटा y बचे 1y। ये 60 बड़ा है 10 में से 5 5, यहाँ बचे 5 5 से 4 1। y का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू निकल गया। अब ये पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हमारे ये है 3x माइनस 5, y के जगह पर 15 जो निकला 15,000 इक्वल्स टू 15,000। ये 3x इक्वल्स टू 15 ये मल्टीप्लाई कर लो या पहले उधर भेज दो तो 15 75 75,000 प्लस ये 15,000 ऐड करो 10 7 1 8 9 90 हुआ। लेकिन ये 3x है तो x बराबर हो जाएगा 3 3 9 30,000। मतलब हो गया कि ये x का वैल्यू निकला। अब हमारा चूँकि उसका जो इनकम है वो उसको निकालना है, इसलिए इनकम, अब मंथली इनकम हम लिखेंगे। तो मंथली इनकम हो गया उसका, मंथली इनकम ऑफ कितना है, ये क्या है, आर्यन है। आर्यन का मंथली इनकम हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू निकला 30,000 यानी 3 3 9 0 90,000 इसका इनकम है मंथली आर्यन का। और बबन का इनकम हो जाएगा, देखो यहाँ कितना है, इसका 4x है, बबन का 4x, तो 4 इंटू x की जगह पर 30,000 4 3 12 1,20,000 इसका इनकम है 1,20,000, इसका इनकम है 90,000 पर मंथ। वो एक इनकम निकालना था कि पर मंथ इस इनकम दोनों का क्या है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में है, यही क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का ही है लेकिन और में है दे रखा है उसको, लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करना है। वही उसी को, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो। एग्ज़ाम में है, जैसे एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर लिए तो अब उसको वहाँ से वो समझो कि 30 ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हो उसी को, सेम क्वेश्चन को 31 को ही ग्राफिकली वाला क्वेश्चन देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको भी उधर ले चलो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन डाल दो। दोनों इक्वेशन से देखो, जब ग्राफिकली की बात है तो हम पहले एक टेबल बनाएंगे। दोनों इक्वेशन से 2 टेबल बनाएंगे जिससे हम इसको प्लॉट कर सकें ग्राफ में। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लेंगे। पहला इक्वेशन हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। वाई को रहने दो यहाँ पर, 2 को इधर ले जाओ, 6 माइनस 2y 2x वाई बराबर 6 माइनस। इसमें अब हम वैल्यू डालते जाते हैं तो हमारा टेबल तैयार हो जाएगा। जैसे पहला वैल्यू हम x का डालेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू
ज़ीरो से शुरू करो, क्योंकि छोटा नंबर जितना छोटा हो। तो अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 0, 6 - 2 0 0 यानी 6 हो गया। अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू इतना हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम x का वैल्यू सपोज हम डाल देते हैं 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 - 2 × 2 यानी 6 - 4 यानी 2 हो गया। हालांकि 2 पॉइंट से हम लाइन खींच सकते हैं, अब चाहो तो तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन टाइम सेव करने के लिए अब चाहो तो दो पॉइंट से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर एक टेबल हम बना लेंगे एक्स वाई का, और इसमें x का जो वैल्यू डाले, 0 डाले पहले तो y निकल गया 6, तो ये। फिर दूसरा वैल्यू x का 2 डाले तो y निकल गया कितना, 2। तो इस तरह से हमारा एक ये टेबल तैयार हुआ। एक पहला इक्वेशन है, इक्वेशन 1 का टेबल है। फिर उसी तरह हम दूसरा इक्वेशन का टेबल भी बनाएंगे। दूसरे इक्वेशन में हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लेते हैं, 2x - y है इक्वल्स टू 2, y को ही उधर शिफ्ट कर दो, 2 को इधर ले आओ, तो 2x - 2 बराबर y हो गया। यही y बराबर यानी 2x - 2 ये हमारा इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन, अब यहाँ पर x का वैल्यू डालोगे, x का वैल्यू मान लो हम 0 डालते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 × 0 - 2 यानी 0 - 2, 0 - 2 का मतलब -2 होगा, एक वैल्यू हुआ। उसी तरह x का दूसरा वैल्यू हम डालते हैं, सपोज ये पहला वैल्यू था, ये दूसरा वैल्यू डालो, मान लो 2 डालो तो y हो जाएगा कितना, 2 × 2 - 2, 4 - 2 यानी 2। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा दूसरे इक्वेशन से भी ये बन गया। अब हम एक टेबल हम इस तरह से बना लेते हैं, दो स्टाइल में बनाए हैं इसलिए कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये इक्वेशन 2 का टेबल है, यहाँ खड़ा बना है, यहाँ लेटा हुआ बना है। देखो एक्स वाई ये हो गया, x में 0 एक वैल्यू डाले 0, x का वैल्यू 0 डाले तो y निकला -2, यहाँ पर -2। x का वैल्यू 2 डाले तो y निकला, ये भी 2 हो गया। अब ये दोनों टेबल से हम ये बनाएंगे ग्राफ में। आप जानते हो कि ग्राफ आपके पास पेपर वहाँ अवेलेबल रहेगा, आप ये डिमांड करोगे। ये हम रफली बताते हैं आपको ग्राफ कैसे बनाओगे, क्योंकि आपको एक काम और करना है कि इसका एरिया भी फाइंड करना है कि इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा वो भी। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने कन्वीनियंट से यहाँ पॉइंट बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं मोटा मोटा लाइन जो होता है उसको हम ये कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना ये। तो पहले तो हम इसको एक्सिस डिसाइड कर लेंगे। ये 0 हो गया, आप जानते हो यहाँ 0 हो गया, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ये 1 हो गया पॉजिटिव में, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरह से इधर -1 -2 -3 वाई एक्सिस में, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4। ये पहले आपको अब ग्राफ में दिखा दोगे, ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से। अब हम टेबल लेंगे, टेबल से देखेंगे वैल्यू। पहला वैल्यू x में 0, ना इधर गए ना इधर गए, 0 यहीं रह गए। y में 6 प्लस में है तो ऊपर जाना होगा। हम थोड़ा सा और इसको लंबा करते हैं, ये 5 होगा, यहाँ पर ये 6 होगा, तो 6। तो पहला पॉइंट हमारा ये है 0 6, ये पॉइंट हो गया 0 6। यहाँ पर हम लिख देंगे इस पॉइंट का नाम 0 6, पहले 0 फिर 6, इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पर।
फिर दूसरा लेंगे 2 2, देखो x में 2 यहाँ आए, y में 2 यहाँ गए, तो यहाँ 2 में 2 ऊपर आए, यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट हो गया 2 2, इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। अब ये 2 पॉइंट जो हो गया, इससे हम लाइन खींच लेंगे एक पहले इसका पहले लाइन का जो पहले इक्वेशन का ग्राफ है वो हम यहाँ से खींच लेंगे। तो इस तरह से दोनों को मिलाते हुए स्केल से आप ऐसे लाइन खींचोगे, थोड़ा सा ये हो सकता है। और ये इसमें रिमोट एरिया में आप इसका इक्वेशन लिख दोगे। इक्वेशन जैसे पहला इक्वेशन था हमारा 2x माइनस वाई बराबर 2 था ना, तो ये रिमोट एरिया में डाल देंगे उसका इक्वेशन का। ये बहुत ज़रूरी है कि एक लाइन के ऊपर इक्वेशन का ये डालना। दूसरा इक्वेशन लो आप, दूसरा टेबल देखो, x में 0 है, y में -2 है, तो x में 0 का मतलब यहीं रह गए, y में -2 नीचे जाना होगा, -2 यहाँ पर आएगा, तो इसका नाम हो गया 0 -2, ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा 2 2, यानी इसका भी यहीं पर आ रहा है 2 2, तो ये पॉइंट दोबारा से हम लिख देंगे 2 2। अब ये 2 पॉइंट से हमको लाइन खींचना है, ये इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। स्केल से अब लाइन ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पर ये इंटीरियर एरिया में लिख देंगे हम इसका दूसरा इक्वेशन जो था हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या था, ये 2x माइनस ये था ना, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इस लाइन के ऊपर उसका ये लिख दिए इक्वेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये बन रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो हम इसका नाम अगर यहाँ पर दे दें, मान लो ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, तो एरिया ट्रायंगल ABC हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको हम रब कर लेते हैं। चूँकि देखो ये कोऑर्डिनेट इससे है हमारा एरिया, ये कितना हो गया, इसका डिस्टेंस देखो, ए बी कितना हो गया हमारे पास, देखो यार 3 में से 2 घटाओ, कितना हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 2 यूनिट लिखेंगे। और इधर से हाइट इसका लेंगे, तो हाइट भी देखो, हाइट कहाँ तक आया, 2 आया है, 1 2, तो हाइट भी हाइट कितना हो गया, यहाँ से मान लो इसका नाम हम डी दे देते हैं, तो सी डी हाइट हो गई, सी डी हाइट, इसकी भी लंबाई कितनी हो गई, देखो यहाँ से 1 2 यूनिट, ये भी हो गया 2 यूनिट। इसलिए एरिया ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा हाफ इंटू BC, या AB कहो, यहाँ तो AB है, इंटू CD। हाफ AB की जगह पर AB कितना निकला 2, CD कितना निकला, ये भी 2 कट जाएगा, 2 यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट कर सकते हो, ये स्क्वायर यूनिट, ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, बस इतना काम करना होगा इसमें। तो इस तरह से ये जो ग्राफ से करना चाहेगा वो ग्राफ से इस तरह से कर लेगा। एक तीसरा ऑप्शन इसमें है, उसी क्वेश्चन नंबर 31 का तीसरा ऑप्शन भी है। वो तीसरा ऑप्शन हालांकि क्या कहते हैं कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ब्लाइंड के लिए है वो। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फादर का एज अब से 5 साल पहले अपने बेटे का एज का देखो 3 टाइम्स था। अभी प्रेजेंट एज, हम पहले प्रेजेंट एज इसको कंसिडर करेंगे। प्रेजेंट एज चूँकि लीनियर इक्वेशन से है, हम लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट एज अब सन को हम x लेंगे और फादर को y ले लेते हैं।
अब क्वेश्चन देखो, केस वन में कह रहा है कि 5 साल पीछे दोनों हैंस 5 years हैंस, तो 5 साल पीछे भेजोगे तो दोनों बाप बेटे को 5 साल पीछे भेजना होगा, दोनों को 5 साल पीछे भेज दिए। ये इस तरह से केस वन में 5 years हैंस क्या है, 5 years हैंस नहीं, आगे बढ़ जाएगा, दोनों को आगे बढ़ाओ। अब अभी जितना है उसके 5 साल के बाद दोनों के एज में 3 times, यानी सन है ये फादर है, तो सन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब फादर के बराबर होगा, ऐसा। ये केस वन हो गया। हमेशा याद रखो, ये बच्चे का एज है, बच्चे का एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब फादर के बराबर होगा। अब इक्वेशन बना लो इससे, 3x प्लस 5 3 15 हो गया, इक्वल्स टू y प्लस 5, y को इधर लाओ, 3x माइनस वाई, 15 उधर ले जाओ, -10 बचेगा। एक इक्वेशन हो गया। केस टू में कह रहा है कि अब ये तो हेंस था, अब एगो 5 साल पीछे भेजो दोनों को 5 साल पीछे भेजोगे तो सन में 5 साल पीछे भेजो, सन को 5 साल पीछे भेज दिए, फादर को भी 5 साल पीछे भेज दिए। उस वक्त सन जो था वो 3 times था, 7 times हो जाएगा। पहले 7 times था, पहले छोटा था ना ये, इसीलिए उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 7, यहाँ 7 times दे रखा है, तो अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 7x हो गया -35, ये हो गया y माइनस 5, y इधर लाओ, 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये 35 इधर जाएगा, उसमें से 5 माइनस हो जाएगा तो 30 बचेगा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लिखो हम, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -10, ये पहला इक्वेशन है, और 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 दूसरे। तो इत्तेफाक से ये y का कोफिशिएंट इक्वल है, इसीलिए हम इसी को कुछ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करना होगा। तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, y कैंसिल, यहाँ -7 है बड़ा, -4 हो गया, इधर -30 बड़ा है, ये इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस ये 40 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल करो, x बराबर 40/4, यानी 10 साल का बेटा 10 साल का है। अब इसी को पुट करो, पुटिंग किसी में पुट करेंगे तो बेटा का फादर का पुटिंग x बराबर 10 इन इक्वेशन 1 में पुट करो, ये है इक्वेशन 3x की जगह पर 10 डाले, माइनस वाई इक्वल्स टू -10, ये 30 हो गया, 10 उधर से आएगा इधर, y को उधर शिफ्ट कर दो बराबर y, यानी y बराबर 40। फादर का एज हुआ 40 साल, सन का एज कितना हुआ 10 साल। इस तरह से आंसर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन के सारे ऑप्शन जो थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये मतलब कि क्वेश्चन नंबर था 31, ये कंप्लीट हो गया। ओके, और प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, आपको ज़रा सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने आते रहेगा, आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।